Hello everyone, this is Muskan and I welcome you all to my YouTube channel which is The Edu Dot। आज हम क्लास 6 का SST का चैप्टर जो है वो 14 पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अराउंड अस। तो हमने चैप्टर 13 में देखा था मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, और हमने इन दोनों एक्टिविटीज़ में एक मेजर डिफरेंस देखा था। तो चैप्टर 13 कि वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर जो है चैप्टर 13 समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं चैप्टर 14 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अराउंड अस। ओवर द डिकेड्स द नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैज़ इंक्रीज ट्रेमेंडसली। बहुत टाइम से, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो रहा है और काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो चुका है। जैसे कि पहले तो हमें देखने को मिलता था एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक रेयरिंग, प्रोडक्शन ऑफ टूल्स, पोइट्री एंड वीविंग क्लोथ, यही कुछ एक्टिविटीज़ होती थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो एग्जिस्ट करती थी। लेकिन एज सोसाइटी प्रोग्रेस्ड द नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थ्रू विच पीपल अर्न देयर लिवलीहुड्स इंक्रीज्ड वास्टली। जैसे जैसे सोसाइटी की प्रोग्रेस होती रही वैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का नंबर भी इंक्रीज होने लग गया। लोग जो अर्न कर पा रहे थे, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करके अर्न कर पा रहे थे, वो उनका जो काम है, तो मीन्स ऑफ अर्निंग जो है वो इंक्रीज होने लग गई। टुडे, आज के टाइम पे, देयर आर डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सच एज मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड ड्रोन्स, working in banks, schools, hotels, driving various types of vehicles for transportation, making furniture, creating software, repairing things, and etc. and so on. Classifying all these activities help us to understand how they function and the links they have with each other. तो पहले कुछ ही एक्टिविटीज़ थी जो एग्जिस्ट करती थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं लोग परफॉर्म करने लग गए। अब देख लेते हैं कि इकोनॉमिक सेक्टर्स कौन से हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू इकोनॉमिक सेक्टर्स। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, अब उनको इकोनॉमिक सेक्टर्स में कैसे क्लासीफाई किया गया है ये समझ लेते हैं। कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शेयर करती हैं, एंड बेस्ड ऑन दिस they can be grouped together or classified into broader groups called economic sectors। तो यहाँ पे ये बात की गई है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टीचर की जॉब है, ठीक है, एक लॉयर है और एक डॉक्टर है। देखा जाए तो लगभग तीनों की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तीनों की जो एक्टिविटीज़ हैं, इसमें कोई भी किसी भी तरीके का गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, किसी भी तरीके के गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी दे आर अर्निंग मनी। तो क्या हम इन तीनों एक्टिविटीज़ को एक ही ग्रुप में डाल सकते हैं? तो वही बात की गई है करेक्टरिस्टिक्स की, लगभग एक जैसे हैं, सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स हैं इन तीनों के। तो हमने क्या किया, इन तीनों को एक ही ग्रुप में, एक ही सेक्टर में डाल दिया, तो वही हो गए हमारे इकोनॉमिक सेक्टर्स। ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था, ठीक है। तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं? बेसिकली 3 सेक्टर्स हैं, 3 इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर, फिर है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है टर्शरी सेक्टर। इससे पहले कि हम चैप्टर में आगे बढ़ें, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। सो लेट्स कम बैक। तो पहला इकोनॉमिक सेक्टर कौन सा है? दैट इज प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी होगी? Those economic activities in which people are directly dependent on nature to produce goods are known as primary activities or primary sector economic activities। तो primary activities are related to nature। कोई भी एक्टिविटीज़ जो भी डिपेंडेंट होती है नेचर से, जिससे गुड्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं।
यहाँ देख लेते हैं प्राइमरी सेक्टर, द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स डायरेक्टली फ्रॉम नेचर सच एज फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एटसेट्रा। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो डिपेंडेंट होता है नेचर पे। अब जो नेचर होती है वो कहीं ना कहीं एक गुड्स ऑफ प्रोडक्शन होती है, वहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हम एक टेबल देख लेते हैं जहाँ पे हमें बताया गया कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर ये क्लासीफाई किया गया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इन तीनों सेक्टर्स के अंदर। तो सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्टर हमने पढ़ लिया, तो हम प्राइमरी सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में पहला काम आता है एग्रीकल्चर, जैसे हमने देखा, फिर माइनिंग आ जाती है, ये भी एक नेचर से कनेक्टेड है। फिर है फिशिंग, ये भी डायरेक्टली नेचर से कनेक्टेड है। देन कम्स रेजिंग लाइफ स्टॉक्स, देन कम्स फॉरेस्ट्री। तो ये देखो आप, बिल्कुल ही नेचर से कनेक्टेड एक्टिविटीज़ होती हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर। फिर आती है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन, फिर मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हैं, फिर वाटर सप्लाई, फिर सोलर पावर, देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो ये आपको बाद में समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्टर इन डिटेल। फिर बात आती है टर्शरी सेक्टर की, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, ट्रेड एंड लॉजिस्टिक हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो ये होगी हमारी टर्शरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर को कंटिन्यू कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्क इन्वॉल्विंग कल्टिवेशन ऑफ ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल फार्म्स, collecting woods from forest, extracting coal from mines, fish from fisheries, eggs from poultry farms, etc. are all primary sector economic activities. तो जैसे कल्टीवेशन हो गई ग्रेन्स की, ठीक है, वेजिटेबल हो गए एग्रीकल्चरल फार्म से, वुड कलेक्ट की फॉरेस्ट से, एक्सट्रैक्ट कॉल किया, मतलब कॉल को एक्सट्रैक्ट करा माइन से, ठीक है, फिशरीज से ली, एग्स हो गए पोल्ट्री फार्म से। तो ये क्या है, नेचर से कनेक्टेड एक्टिविटीज़ हैं। द मोस्ट कॉमन प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, रेजिंग लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड एटसेट्रा। Below are some of the types of activities within the primary sector. अब प्राइमरी सेक्टर में यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू बताया गया है। तो सबसे पहला है ग्रीन हाउस फार्मिंग। तो ये एग्रीकल्चर ग्रीन हाउस फार्मिंग हो गई है, माइनिंग हो गई है, ठीक है, फिश फार्मिंग हो गई, देन कम्स फॉरेस्ट्री, देन कम्स रेजिंग लाइव स्टॉक। तो ये हमारी होगी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होगी, जो कि प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। देन कम्स सेकेंडरी एक्टिविटीज़। अब ये जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड do not forget to subscribe to my YouTube channel.